अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज की वीडियो में देखेंगे कि नुक्ता होता क्या है और उससे अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं और उसकी क्या वैल्यू होती है किसी भी हुर्फ में। तो आइए देखते हैं। यह है लकीर के ऊपर एक नुक्ता। ये क्या है? लकीर के ऊपर एक नुक्ता। एक लकीर दी गई है, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा नुक्ता है। इसको नुक्ता कहते हैं। नुक्ता किसे कहते हैं? इस डॉट को। पहले हम बच्चे से सवाल करेंगे कि नुक्ता किसे कहते हैं। उन्हें नहीं पता, हमें उसे बताना है। तो क्या करेंगे? पेन को, किसी भी चीज़ को, पेंसिल को लेंगे और इस तरीके से टैप करेंगे। तो ये हो गया नुक्ता। इसे इंग्लिश में कहते हैं डॉट। क्या कहते हैं? डॉट। तो ये है नुक्ता और अंग्रेज़ी में इसे कहेंगे डॉट। तो नुक्ते कितने तरीक़े के होते हैं? मतलब नुक्ता तो दिखाई देने में एक होता है, लेकिन उसका किन किन हुर्फ़ों में इस्तेमाल होता है ये हम देखेंगे। जैसे लकीर के ऊपर एक नुक्ता, फिर लकीर के नीचे एक नुक्ता, लकीर के ऊपर दो नुक्ते, लकीर के ऊपर तीन नुक्ते, फिर लकीर के नीचे तीन नुक्ते। तो इस तरीके से अब ये नुक्ते एक ऊपर है तो क्या बनता है? तो उस वक्त नून कौन सी शक्ल बनती है? नुक्ते के एक नुक्ते से नून की शक्ल बनती है। फिर उसके बाद अगर नीचे लकीर के नीचे एक नुक्ता है, अगर किसी भी इसमें एक नुक्ता है तो वो बे हुर्फ के नीचे बे में एक नुक्ता होता है जो नीचे होता है, बे। फिर लकीर के ऊपर दो नुक्ते तो ते में दो नुक्ते होते हैं ऊपर। फिर से में तीन नुक्ते होते हैं, से में 3 डॉट्स होते हैं लकीर के ऊपर। लकीर के नीचे अगर 3 नुक्ते हैं तो उससे कौन सी शक्ल बनती है? पे, छीम। और यहाँ पे एक नुक्ते का अगर ले लेंगे तो जीम। और लकीर के ऊपर एक नुक्ता है और उसमें कोई हुर्फ बताना है तो ख़ै। इस तरीक़े से हम बच्चों को नुक्तों की इस तरीक़े से पहचान बहुत आसानी से करा सकते हैं। और आखिर में ये दिया गया है तोय, जिसे छोटा तोय। इस तोय का इस्तेमाल करके हम टे, रे इस तरीक़े से हुर्फ बना सकते हैं। तो ये बच्चों को सिखाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उर्दू शुरू जब कर रहे हैं हम तो इन डॉट्स की, इन नुक्तों की पहचान अपने बच्चों को ज़रूर कराएं। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीम उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।